हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अमाइंस की, समझ गए। तो चलिए पढ़ते हैं। कार्बल अमाइन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और याद रखना हमेशा 1 डिग्री अमाइंस ही देती हैं इस रिएक्शन को, समझ गए। और 1 डिग्री अमाइन कौन सी, एलिफेटिक भी देती हैं और एरोमेटिक दोनों, एलिफेटिक भी एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन दोनों इस रिएक्शन को देखती हैं। और ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस इस रिएक्शन को शो नहीं करती हैं, समझ गए बच्चों। चलो अब रिएक्शन देखते हैं। 1 डिग्री अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप के साथ है। आर क्या, आर कार्बन की चेन है, ठीक है। अब कितने भी चेन बना लो, बड़ी बना लो, छोटी बना लो, चाहे एक की बना लो, चाहे 10 की बना लो, ठीक है, समझ गए। जब ये 2 के साथ हो जाएगा तो 2 डिग्री, 3 के साथ हो जाएगा, 3 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, नहीं तो 3 डिग्री, समझ गए। तो क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या आइसोसाइनाइड बना देगा और 3 यूनिट पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर निकाल देगा, ठीक है। पर ये जो स्टाइक्योमेट्री है, ये याद रखना। अब ये जो यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है, कि कितना यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है ना बेस के, तो आपको याद होना चाहिए रिएक्शन पूरी क्या बैलेंस्ड होनी चाहिए, समझ गए। और जब आइसोसाइनाइड बनेगा बच्चों तो एक बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, आप पहचान जाओगे। जब भी लैब में बनेगा आप देखना तो बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। देखो अब मैंने एलिफेटिक में बता दिया आपको कि कैसे काम करेगी ये रिएक्शन। अब चलो एरोमेटिक में बताता हूं। एरोमेटिक मतलब रिंग वाले, रिंग के ऊपर लग गया NH2, ठीक है। सो NH2 ग्रुप देखो लग गया, तो ये एनिलीन बोलेंगे इस ग्रुप को। जब ये क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस 3 यूनिट बेस के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको जब हीट करेंगे तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बना के 3 मोल्स ऑफ KCl निकाल के प्लस 3 वाटर निकाल देगा, समझ गए। समझ गए बच्चों, आया समझ। चलो अब मैं आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बताने वाला हूं, समझ गए। चलो मैकेनिज्म पढ़ते हैं और बहुत ध्यान से मैकेनिज्म पढ़ना इसका, समझ गए, ठीक है। देखो फर्स्ट मैकेनिज्म जो है इसका, ये है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, समझ गए बच्चों। देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ये क्लोरोफॉर्म है, मैंने खोल के लिखा है क्लोरोफॉर्म को, समझ गए। अब इसमें ये होगा कि जब हम इसको, अब देखो ना, 2 कारण है इसको H पॉजिटिव कैसे रिमूव होगा, आपको 2 कारण बताऊंगा। देखो अगर बेस आ जाए कभी भी तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन का भूखा होता है H पॉजिटिव का, ये इसको निकाल लेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, समझ गए। हो गया ना ट्रांसफर यहाँ पे, ये समझ गए, वाटर निकाल दिया। अब दूसरा कारण और कैसे निकलेगा, क्लोरीन क्लोरीन लगा है, ये द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, समझ गए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन और इसके बीच में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये के सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन से छीन लेगा और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा भूखा हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अब भाई भूख तो खत्म करनी है। अगर तुम्हें भूख लगी तुम क्या खाना खाओगे ना, या ऐसे रहोगे। तो इसको भूख लगी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या करेगा, जल्दी से इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को क्या, थोड़ी अपनी भूख शांत करेगा और H पॉजिटिव को निकाल के वाटर निकाल देगा। ये इतना समझ गए। अब बच्चों बात सुनो, अब बोलोगे सर कि नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस पे ऊपर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। पर बच्चों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, समझ गए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है यहाँ पे, कोई अगर ऑक्सीजन होता तो उस पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो बहुत खुश होता वो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो बहुत खुश होता है। पर ये कार्बन है, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, ये अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। और ये ऐसे भी क्लोरीन क्या है, इन इलेक्ट्रॉन को लेके, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगी, समझ गए। ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन हमारे पास बन जाएगी, समझ गए। अब बच्चों बात सुनो, ये डाइक्लोरोकार्बिन एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रही है, ठीक है, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, समझ गए। इसके जो है आप देखेंगे कार्बन का क्या 6 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो इसकी कन्फिग्रेशन ये लिख दी। तो इसमें देखना जब 2p बनाएंगे तो p में 2 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एक इसका ऑर्बिटल क्या खाली रह रहा है। तो इसका जो वेकेंट p ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्या है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, समझ गए। उसमें क्या किया जाएगा, देखो अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, जब ये न्यूक्लियोफाइल है ना, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है ना ये, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे नेगेटिव। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जो है क्या है, अनस्टेबल कर रहा है इसे, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे नेगेटिव होता तो बहुत खुश होता, समझ गए। पर ये पॉजिटिव इसको अनस्टेबल कर रहा, तो जल्दी जल्दी क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो इस पे तो और नेगेटिव चार्ज, तो जल्दी जल्दी क्या करेगा, क्लोरीन को भी लीव कर जाएगा, क्लोरीन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ठीक है। और अदर
वे में मैं और कैसे समझा सकता है आपको, जब हम इसमें बेस डालेंगे तो बेस क्या प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करता है, तो इसने H पॉजिटिव निकाला वाटर बना के, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से यहाँ पे ट्रांसफर कर जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, पर इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, उसे एट ए टाइम विद इन द सेम स्टेप क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। समझ गए, गुड लिविंग ग्रुप है ये, इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन रह जाएगा ऐसे, और ये डबल बॉन्ड आर ऐसे बन जाएगा ये ग्रुप। फिर क्या होगा बच्चों, फिर हम फिर बेस डालेंगे, तो बेस अब किस चीज का भूखा है, देखो प्रोटॉन का ना, तो H पॉजिटिव ले जाएगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फिर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, तो ये फिर क्लोरीन को बाहर, क्लोरीन 2 एटम लेके 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भाग जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। समझ गए, होप सो आपको मैकेनिज्म मैंने बहुत आराम से समझाया है, आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों। समझ गए, पूछने में कभी भी शर्म नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा और आप पढ़ रहे, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक सिंगल टेक में ही समझ आ जाए, ठीक है। लर्निंग जो है एक स्लो प्रोसेस है, एकदम नहीं हो सकती लर्निंग। समझ गए, अगर आप सोचे मैंने एक बार पढ़ा और याद हो गया, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। समझ गए, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप होती है। आप इसका एक प्रोसीजर है लर्निंग का, समझ गए, ऐसा नहीं होता कि एकदम पढ़ा और याद हो गया। आप भूलोगे, भूलना भी एक लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। समझ गए ना, तो आप डरो मत अगर आप भूल रहे, इसको आप कॉन्टिन्यूसली क्या करना है, आपने इसको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज, और रिवाइज कैसे करना है, लिख लिख के समझ के, जितना आप लिखोगे उतने आपके डाउट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। डाउट्स लर्निंग प्रोसेस में हमेशा जो बच्चा याद करेगा, जो भी लर्निंग प्रोसेस में रहेगा, उसको डाउट्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, समझ नहीं आएगा, ठीक है। पर आपने क्या, कॉन्फिडेंस अपना लो नहीं करना है, आपने फिर पूछना है मेरे से। समझ गए, आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं फिर वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। समझ गए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।